हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे माध्यमिक तकनीक। माध्यमिक तकनीक चित्रकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तकनीक से आप बनाते हैं, जिस माध्यम का आप यूज़ करते हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। किस वस्तु को किस तरह यूज़ किया जाता है, उसको क्रम अनुसार लगाइए। और इसके टूल्स टूल्स क्या काम करता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम अपनी वीडियो को पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये मेरा पहला पार्ट है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। पहले हम देख लेते हैं कि चित्रकला क्या है। चित्रकला चित्रकार द्वारा उसके चित्र रचना की विधि है। ये तो आप सभी जानते हैं। चित्रकार जब चित्रकला बनाएगा वह उसी की विधि है, और वो किस माध्यम को अपने चित्रकला में शामिल करेगा, वह उस काम में स्वतंत्र होता है कि वह किस माध्यम से अपना काम करना चाहेगा। तो इस विधि को हम तकनीक कहते हैं। चित्रकला अभिव्यक्ति के लिए विविध माध्यम तथा प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, और प्रविधियों के प्रयोग के आधार पर माध्यमों को कई भागों में बांटा जाता है। तो हम बात करते हैं माध्यम के को मुख्य वर्गों में रखा जाता है। पहले हम बात करेंगे शुष्क माध्यम की। दूसरा होता है आर्द्र माध्यम। शुष्क माने सूखा, जैसे कि हम गांव में बनाते हैं या होली दिवाली पे बनाते हैं, रंगोली, चौक पूर्णा, सांझी आदि। इस तरह को हम शुष्क माध्यम कहते हैं। आर्द्र माध्यम जो गीली चीज़ों को यूज़ करके और पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। तीसरा मीडियम होता है हमारा तेल रंग। तेल रंग आप जानते हैं, कैनवस और कास्ट हार्डबोर्ड को यूज़ कर तेल को मिलाकर, अलसी का तेल और बहुत सारे तेलों को मिश्रण कर उसे अपनी कलर्स में यूज़ किया जाता है ताकि उसमें एक शाइनिंग आए। और एक जल रंग आधुनिक है जो अब तक बना रहा है। तो हम बात करते हैं शुष्क माध्यम। शुष्क माध्यम में क्या है, दो होते हैं शुष्क माध्यम, दो भेद हैं। पहला हम बात करते हैं शुष्क माध्यम में चूर्णित एक पेस्टल। चूर्णित मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हम देख लीजिए, चूर्णित और पेस्टल। ठीक है, दो भागों में इनको बांटा जाता है। और इनको धूल चित्र भी कह सकते हैं। तो इसमें ये आते हैं जो मैंने आपको दिखाया है कि रंगोली, सांझी, चौकपुना आदि हम शुष्क माध्यम में देखते हैं। और जो पेस्टल की हम बात करें, पेस्टल बहुत सरल होता है चित्रण के माध्यम में। पेस्टल रंग को बिना किसी माध्यम के कागज़ पर सीधा प्रयोग किया जाता है। पेस्टल रंगों से बने चित्रों के स्थायीकरण के लिए तरल माध्यम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बना होता है, इसमें कुछ आपको मिक्स नहीं करना होता। तो जो हम पेस्टल यूज़ करते हैं, पेस्टल कलर और यही सब। अब बात आती है आर्द्र माध्यम। हम बात कर रहे हैं साथ जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और आज आधुनिक काल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम बात करते हैं आर्द्र माध्यम। आर्द्र माध्यम टेम्परा आप सब जानते होंगे। टेम्परा ये प्राचीन माध्यम है। इसमें जो रंगों का घोल के माध्यम के रूप में किसी पायस कंपल्शन का प्रयोग किया जाता है। पायस के लिए अंडे की जर्दी, गोंद, देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लिसरीन, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के धरातल पर, भित्ति आदि पर बनाया जाता है। पहले एक तैयार किया जाता है पूरा, उसके बाद उस पर चित्र बनाया जाता है। लकड़ी के पटरों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में सरसे मिलाकर उसकी परत चढ़ाकर चित्रभूमि निर्मित की जाती है। चित्रभूमि अर्थात जिस पर आप चित्र बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम गैसोपट कहते हैं। इस प्रकार दीवार पर भी टेम्परा और धरातल पर तैयार किया जाता है। इस विधि में चित्रभूमि पर रंगों का मिश्रण संभव नहीं है। जो पायस होता है, मैं आपको बता दूं, पायस जल
तैलीय और मोमीय, ठीक है, जैसा पदार्थ को मिश्रण कर इसको बनाया जाता है और सूख जाने पर इसकी एक पारदर्शी पतली झिल्ली का निर्माण होता है। तो याद रखें, जल, तेल और मोमी को मिक्स करके उसमें एक निर्माण होता है जिसे हम पायस कहते हैं, एक तरह की झिल्ली आती है। अब हम बात करेंगे तेल माध्यम। तेल चित्रण अनेक प्रकार के धरातल पर किया जाता है, जैसे कैनवस, काष्ठफल, हार्डबोर्ड, गैसोपट आदि। तेल चित्रण में पूर्व धरातल पर पहले साइजिंग की जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि इसका क्रमानुसार पूछ लेते हैं। तो पहले साइजिंग की जाती है, फिर प्राइमिंग की जाती है, ठीक है। और तेल चित्रों के रंगों के माध्यम से तारवीन का तेल लगाकर या अलसी का तेल उसमें किया जाता है, तो किया जाता है उसमें। और इसमें जो तुलिका होती है अर्थात जो ब्रश यूज़ किया जाता है उसका ब्रश का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें तेल माध्यमों में क्या होता है कि इस तरीके से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, जिसे हम बोलते हैं इम्पेस्टो, स्क्रम्बलिंग और आला प्राइम, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इम्पेस्टो में तेल रहित गाढ़े रंग को चौड़े ब्रश या पेलेनाइफ से लगाया जाता है। लकड़ी, पत्थर, चट्टान आदि का खुरदुरा पोत दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रम्बलिंग होता है, स्क्रम्बलिंग में रंगों को एकसार बनाने के लिए, बैलेंस देने के लिए ब्रश से उसकी दिशाएं घुमा दी जाती है। अगर आप इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरह से, जिस तरफ आप ब्रश लगाएंगे उस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज रहेगी, तो उसका यूज़ होता है, ठीक है। आला प्राइम क्या होता है? आला प्राइम में तेल चित्रण को एक कोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलेप, का प्रयोग कर उसे समाप्त किया जाता है। मतलब आपने कलर किया, उसके बाद उसको दोबारा से कलर करना, उसको डबल कोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। और जल रंग तो हम आप सब जानते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं कागज़ पर। ये आधुनिक है हमारे जो हम यूज़ करते हैं जल रंग। आजकल ये ट्यूब्स वगैरह में आती है जो हम देखते हैं, हम पहले बचपन से यूज़ करते हैं। तो जल रंग को हम वाटर में मिला के उसको अपने अकॉर्डिंग लाइट या डार्क टोन दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं जल रंग जो है, जल रंग की ब्रश विधि का प्रारंभ पुनरावर्तन काल में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम अबीन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया हुआ है अबीन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है। और जो इसके ब्रश बनते थे वो ऊँट, गिलहरी, हिरन, सेवल, जिंक आदि पशुओं के बालों से बनती थी। अब जो हमारा लास्ट है, जो आज बहुत आधुनिक समय से चलता आ रहा है, एक्रेलिक ये आधुनिक युग में आविष्कृत हुआ। ये रेजिन माध्यम है जिसमें रंग स्थायी होते हैं। इसे कागज़, कैनवस, लकड़ी तथा भित्ति पर प्रयोग में लाया जाता है। 1950 ईसा के लगभग भारत में एक्रेलिक माध्यम प्रचार में आया। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में सेंट पेंडेंस ने इस माध्यम की खोज की थी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। और एक्रेलिक रंगों को टेम्परा की भांति पानी में मिलाकर लगाया जाता है। सूखने पर ये अत्यंत कड़े हो जाते हैं। अगर आप डबल कोट करेंगे तो बहुत टाइट हो जाता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो कड़े हो जाते हैं। इन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इन रंगों से निर्मित चित्र में तेल या वार्निश जैसी चमक नहीं आती, किंतु रंगों की स्वच्छता और आभा अधिक होती है। आजकल तो बहुत सारे कलर्स आ चुके हैं, लेकिन हम जो बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो खासकर एक्रेलिक यूज़ करते हैं, जिसमें हम डबल कोट करके उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रिंटिंग की चर्चा करेंगे, प्रिंटिंग कहाँ से है और उसमें क्या क्या आता है।